एग्जाम के बीच एक लड़का आखिरी सवाल देखते ही चौंक जाता है क्योंकि उसने ऐसा सवाल पहले कभी नहीं देखा था। जब वह इसकी शिकायत टीचर से करता है तब उसे पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर दो अलग अलग हिस्सों में बंटा है, सेट ए और सेट बी। आखिरी सवाल सिर्फ सेट ए वाले स्टूडेंट्स के लिए रखा गया था। जैसे ही पूरी क्लास को यह बात समझ आती है, सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब चीटिंग करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी पूरे प्लान की मास्टरमाइंड एम्मा इशारा करती है कि उसके पास सेट ए का पेपर है। जिन बच्चों के हाथ में भी सेट ए था वे तुरंत समझ जाते हैं कि एम्मा भी उसी सेट पर काम कर रही है। इसके बाद एम्मा अपनी उंगलियां ऐसे चलाने लगती है जैसे कोई पियानो बजा रही हो। दरअसल यही वे सीक्रेट सिग्नल थे जिनकी सभी बच्चों ने पहले से प्रैक्टिस कर रखी थी। जैसे जैसे जवाब तैयार होते गए वे एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचते गए और देखते ही देखते चीटिंग की पूरी चेन बन गई। सेट ए वाले बच्चे फटाफट अपना एग्जाम पूरा कर लेते हैं। जैसे ही सेट ए के बच्चे कॉपी जमा करने के लिए उठते हैं, उसी मौके पर एम्मा चुपके से अपना पेपर बदल लेती है। अब उसके हाथ में सेट बी का पेपर था, लेकिन एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। इतने कम समय में उसे सेट बी के सभी सवाल हल करके बाकी सेट बी वाले बच्चों तक जवाब भी पहुंचाने थे। एम्मा बिना समय गंवाए तेजी से सवाल सॉल्व करने लगती है, जबकि सेट बी के बच्चे बेचैनी से उसके आंसर्स का इंतजार कर रहे थे। तभी टीचर ऐलान करते हैं कि एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। अच्छी बात यह रही कि एम्मा समय रहते सारे सवाल हल कर लेती है और फिर उंगलियों के इशारों से जवाब बच्चों तक पहुंचाने शुरू कर देती है। यही वह पल था जिसका सेट बी वाले बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी टीचर बताते हैं कि अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। सभी बच्चे तेजी से जवाब लिखने में लगे थे कि तभी टीचर चलते हुए एम्मा के पास आते हैं और उसके पेपर पर हाथ रखकर उसे आगे कुछ भी करने से रोक देते हैं। लेकिन तब तक एम्मा सभी जवाब बच्चों तक पहुंचा चुकी थी। पूरी क्लास राहत की सांस लेती है। अब एम्मा देश के सबसे कठिन एग्जाम में बच्चों को चीटिंग कराने वाली थी।